मी शमा खान एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएम ट्यूटोरियल। तो आज जो है वो हम लोग स्टैंडर्ड 5th का ईवीएस 1 का पार्ट लेसन नंबर 21 ये पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है बिजी एट वर्क अवर इंटरनल ऑर्गन्स। तो इस लेसन में जो है वो हम लोग बहुत सारे ऑर्गन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो हम लोग के क्या है इंटरनल ऑर्गन्स है। फिर हम लोग ऑर्गन सिस्टम किसे कहते हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, और कुछ जो है वो बायोलॉजिकल प्रोसेस उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसमें जो है वो हम लोग को रेस्पिरेशन के बारे में दिया हुआ है, डाइजेशन के बारे में दिया हुआ है, ब्लड सर्कुलेशन के बारे में और नर्वस सिस्टम के बारे में दिया हुआ है। तो ये जो सारे सिस्टम है वो हम लोग के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, और हम लोग की बॉडी का जितना भी लाइफ, हम लोग उनको क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस कहते हैं। क्यों कहते हैं लाइफ प्रोसेस? क्योंकि अगर इस प्रोसेस में से एक भी प्रोसेस अगर नहीं होता है हम लोग के बॉडी में, तो हम लोग का जो पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन है वो खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जो दिया है इंटरनल ऑर्गन्स, तो हम लोग एक्सटर्नल ऑर्गन और इंटरनल ऑर्गन ऐसे करके हमारे बॉडी में क्या होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं। तो जो ऑर्गन बाहर प्रेजेंट है, जो हम लोग को दिखाई दे रहे हैं कि हम लोग को हैंड्स दिखाई दे रहे हैं, हम लोग को लेग्स दिखाई दे रहे हैं, तो ये ऐसे ऑर्गन है जिनको हम आसानी से देख सकते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन। और इंटरनल ऑर्गन किसे कहते हैं, जो हमारे बॉडी के अंदर सिचुएटेड होते हैं और हम लोग को वो दिखाई नहीं देते, ऐसे ऑर्गन को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनल ऑर्गन। तो ये जो ऑर्गन है ये हमारी बॉडी के बहुत सारे प्रोसेस में हेल्प करते हैं, जिसके वजह से हमारा जो ह्यूमन लाइफ है वो एग्जिस्ट करता है। तो इंटरनल ऑर्गन्स में हम लोग एग्जांपल दे सकते हैं ब्रेन, लंग्स, किडनी, ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं, इंटरनल ऑर्गन्स के हैं। तो यहाँ पे जो है वो हम लोग को सबसे पहला जो प्रोसेस दिया है वो दिया है रेस्पिरेशन का। तो रेस्पिरेशन क्या होता है? तो रेस्पिरेशन अगर हम लोग सिंपली बोले तो क्या है एक्चुअल में, कि हम लोग क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं और हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन। पर उससे पहले कि हम लोग को जीने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है, जैसे एयर, वाटर, फूड, इन तीनों चीजों की जरूरत है हम लोग को अपना लाइफ जो है वो कंटिन्यू करने के लिए। तो उसमें से अगर एक भी चीज की कमी हो जाती है तो हम लोग का जो लाइफ है वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो यहाँ क्या बताया है कि जैसे एयर, वाटर, फूड, इन तीन चीजों की हम लोग को जरूरत है। तो जहाँ पे हम लोग ने ये वर्ड यूज किया है एयर, तो एयर का मतलब हम लोग को कौन से गैस की जरूरत है, ऑक्सीजन की। और ऑक्सीजन गैस जो है वो हमारे बॉडी में जा रहा है और हमारी बॉडी से क्या रिलीज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन। तो अभी रेस्पिरेशन में क्या हो गया कि हम लोग को किसकी जरूरत पड़ रही है, कौन से गैस की जरूरत पड़ रही है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। तो यहाँ पे हम लोग के बहुत सारे ऑर्गन्स है जो हम लोग का कौन सा प्रोसेस करने में हेल्प करते हैं, रेस्पिरेशन का प्रोसेस करने में हेल्प करते हैं। तो अगर हम लोग कह रहे हैं, किसी को पूछ रहे हैं कि रेस्पिरेशन में कौन सा ऑर्गन काम करता है, तो सबसे पहला जवाब क्या होता है कि नोज, कि हम लोग का रेस्पिरेशन किससे हो रहा है, नोज से हो रहा है। पर एक जगह हम लोग कह सकते हैं कि हाँ उसने सही बोला है कि नोज काम कर रहा है, पर नोज के साथ साथ और भी बहुत सारे ऑर्गन है जो हम लोग को किसमें हेल्प करते हैं, रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। नोज हम लोग का क्या हो गया, एक्सटर्नल ऑर्गन, और बाकी के ऐसे ऑर्गन हम लोग को ब्रीथिंग में हेल्प कर रहे हैं या रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहे हैं, जो हम लोग के इंटरनल ऑर्गन से, और वो हम लोग को दिखाई नहीं दे रहे, पर वो हम लोग को किसमें हेल्प कर रहे हैं, रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहे हैं। तो हम लोग जो है अभी वो डायग्राम के थ्रू पढ़ेंगे और हम लोग ये देखेंगे कि वहां पे कौन कौन से इंटरनल ऑर्गन्स कौन कौन सा फंक्शन करते हैं। तो रेस्पिरेशन का क्या याद रखना है कि रेस्पिरेशन में क्या एक्सचेंज होता है, गैसेस एक्सचेंज होते हैं। हम लोग एटमॉस्फेयर का जो ऑक्सीजन है वो हम लोग अपने बॉडी में इनहेल कर रहे हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हम लोग के बॉडी से पूरा कलेक्ट होकर बाहर रिलीज किया जाता है, या हम लोग कह सकते हैं एक्सहेल किया जाता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। तो हम लोग का जो प्रोसेस है रेस्पिरेशन, उसमें जो है ये सारे ऑर्गन्स जो है वो हेल्प करते हैं हम लोग का रेस्पिरेशन प्रोसेस होने के लिए। इसके लिए इन सारे ऑर्गन्स को हम लोग क्या कहेंगे, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। क्या कहेंगे, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में सबसे पहला जो नोज है वो हम लोग का कौन सा ऑर्गन आता है, एक्सटर्नल ऑर्गन, और उसके बाद जितने भी है जैसे ट्रैकिया, लंग्स, डायफ्राम, ये तीनों भी हम लोग को किसमें हेल्प करते हैं, रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। पर ये जो ऑर्गन्स है वो हम लोग के इंटरनल ऑर्गन्स हैं। तो ये सारे ऑर्गन्स को हम लोग क्या कहेंगे, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। अब हम लोग का रेस्पिरेशन शुरू कहाँ से होता है, सबसे पहला हम लोग का रेस्पिरेशन कहाँ से शुरू होता है, नोज से शुरू होता है, कि हम लोग क्या ले रहे हैं, हम लोग एयर को, या हम लोग कह सकते हैं ऑक्सीजन को हम लोग क्या कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं। तो इनहेल करने का काम किसका होता है, नोज का होता है। अब हम लोग ने जो एयर इनहेल किया है वो आगे इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में जाएगा, और इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रैकिया, जिसका दूसरा नाम है विंड पाइप।
अब जो हम लोग ने एयर लिया है वो इस पाइप में क्या हो रहा है, आगे पास हो रहा है। आगे पास होने के बाद यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये जो ट्रैकिया है वो बाइफरकेट हुआ है। बाइफरकेट का मतलब दो पार्ट में डिवाइड हुआ है। अभी दो पार्ट में डिवाइड क्यों हुआ है, क्योंकि हम लोग के पास कितने लंग्स है, दो लंग्स है, और हम लोग ने जो एयर इनहेल की है वो दोनों लंग्स तक पहुंचनी चाहिए। इसके लिए ये जो ट्रैकिया है वो कितने पार्ट में डिवाइड हो जाता है, दो पार्ट में, और दोनों पार्ट से वो कहाँ तक पहुंचता है, लंग्स में। तो अभी हम लोग ने जो एयर इनहेल किया है नोज से, वो कहाँ पे जा रहा है, ट्रैकिया में। ट्रैकिया से आगे वो कहाँ पे पास होगा, लंग्स में पास होगा। और लंग्स में ऐसा एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो ऐसा बलून जैसा स्ट्रक्चर होता है, और आगे ये पूरा फैला हुआ होता है। तो इसमें जो है वो एल्वियोली प्रेजेंट होता है, जिसमें से एक्चुअल में क्या एक्सचेंज होते हैं, गैसेस एक्सचेंज होते हैं। उसके बाद लास्ट में ये जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, डायफ्राम कहते हैं, वो जो हेल्प करता है हम लोग के लंग्स को सपोर्ट प्रोवाइड करने में। तो क्या क्या हुआ यहाँ पे, नोज का काम क्या है, एयर को इनहेल करना। उसके बाद ट्रैकिया मतलब विंड पाइप का काम क्या है कि उस एयर को आगे कहाँ पे पास करना, लंग्स में पास करना, और लंग्स में फिर वो कहाँ पे जाएगा, एल्वियोली में जाएगा। उसके बाद जो हम लोग का है कि डायफ्राम का मूवमेंट, कि डायफ्राम का मूवमेंट क्या है, क्या ये ऐसे ही जैसा बना हुआ है वैसे ही हम लोग की बॉडी में प्रेजेंट रहता है क्या, तो नहीं। हम लोग का डायफ्राम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है, मतलब अपवर्ड भी जाता है और डाउनवर्ड भी जाता है। जैसे जैसे हम लोग क्या करते हैं, एयर इनहेल करते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, कौन, डायफ्राम, और जैसे हम लोग एयर या हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं तो वो डायफ्राम क्या होता है, रिलैक्स होता है, वापस से डाउनवर्ड पोजीशन में जाता है। तो हम लोग का रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है, एयर ऑक्सीजन को इनहेल करना और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना। और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन कौन से आएंगे हम लोग के, नोज, ट्रैकिया या जिसको हम लोग विंड पाइप भी कहते हैं, और लंग्स, और उसके बाद क्या आएगा, डायफ्राम। तो हम लोग ने क्या देखा कि डायफ्राम का मूवमेंट जो है वो भी हम लोग के रेस्पिरेशन पे डिपेंड करता है। उसके बाद है टॉपिक एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो एक्चुअल में रेस्पिरेशन का डेफिनेशन ही क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अभी यहाँ पे गैसेस लिखा है, मतलब कितने गैसेस आएंगे, दो, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम लोग क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज का मतलब लेन देन, ठीक है, कि हम लोग क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं और हम लोग दे क्या रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या होता है, जब ये सारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन के हेल्प से हम लोग क्या इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, उसी टाइम पे हम लोग के बॉडी में हर जगह पर जहां पे भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है वो बॉडी से कहां पर आता है, लंग्स में आता है। और फिर जब हम लोग एक्सहेल करते हैं तब हम लोग एक्चुअल में क्या एक्सहेल कर रहे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम लोग ने क्या किया है, लेन देन किया है, कि हम लोग ने ऑक्सीजन इनहेल किया है, लिया है ऑक्सीजन, और हम लोग ने कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल किया है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो रेस्पिरेशन का डेफिनेशन भी हमेशा हम लोग क्या याद रख सकते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, और ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन। तो हम लोग के बायोलॉजिकल प्रोसेस में या हम लोग के लाइफ प्रोसेस में हम लोग का जो रेस्पिरेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग ने सबसे पहला जो प्रोसेस है जहाँ पे हम लोग के बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन्स, हम लोग के लेसन का नाम ही क्या है कि ये सारे इंटरनल ऑर्गन्स हम लोग को कोई ना कोई तो लाइफ प्रोसेस देने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला लाइफ प्रोसेस हम लोग ने कौन सा देखा है, रेस्पिरेशन का, जिसमें बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन्स हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे अभी हम लोग को ये समझ में आता है कि हम लोग के जो लंग्स है वो हम लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है, इससे हम लोग को ये समझ में आता है कि ये सारे ऑर्गन्स जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हम लोग के बॉडी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस क्या करते हैं, हेल्प करते हैं उस लाइफ प्रोसेस को करने के लिए। तो लंग्स जो है वो हम लोग एड्स देखते हैं कि लंग्स जो है वो हमेशा जो है हेल्दी रहने चाहिए। हम लोग कभी कभी जब मूवीज देखते हैं या कुछ, तो सबसे पहले ऐड आ जाती है जिसमें ऐसा दिखाते हैं कि जो स्मोकिंग कर रहा है उसके जो लंग्स है वो कैसे दिख रहे होते हैं, और जो एक हेल्दी पर्सन होता है उसके लंग्स कैसे दिख रहे होते हैं। तो अगला जो हम लोग का टॉपिक है वो इसी के बारे में है कि स्मोकिंग का क्या इफेक्ट पड़ता है, और उसके बाद एक पूछा है पैसिव स्मोकिंग क्या होता है। तो सबसे पहला क्या है कि स्मोकिंग का क्या इफेक्ट है। अब हम लोग को पता है कि जो हम लोग के लंग्स है वो किसमें हम लोग को हेल्प कर रहे हैं, रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहे हैं। पर हम लोग ने क्या पढ़ा कि हम लोग का नोज हम लोग का क्या ले रहा है, इनहेल कर रहा है ऑक्सीजन को। पर हम लोग के एटमॉस्फेयर में सिर्फ ऑक्सीजन प्रेजेंट है क्या, नहीं। हम लोग के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के साथ साथ और भी बहुत सारे गैसेस और बहुत सारे हम लोग कह सकते हैं अनवांटेड सब्सटेंस प्रेजेंट है। अनवांटेड सब्सटेंस का मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि जो हम लोग की एयर है वो पूरी प्योर नहीं है। एयर क्या है, पॉल्यूटेड है, और उस एयर में ऑक्सीजन के साथ साथ कुछ हार्मफुल गैसेस भी है
और हम लोग कह सकते हैं कि जो इंडस्ट्रीज है या जो हम लोग के व्हीकल्स है वो भी क्या रिलीज करते हैं, गैसेस रिलीज करते हैं। तो जब हम लोग ऑक्सीजन ले रहे होते हैं, ऑक्सीजन इनहेल कर रहे होते हैं, तब हम लोग के नोज से सिर्फ ऑक्सीजन इनहेल नहीं होता है, तो कुछ जो है हम लोग कह सकते हैं हार्मफुल जो गैसेस होते हैं वो भी क्या होते हैं, अंदर चले जाते हैं, जिसका इफेक्ट किस पे पड़ता है, लंग्स पे पड़ता है। और जब स्मोक कर रहे होते हैं तब तो हम लोग को पता ही है कि स्मोक कर रहे हैं मतलब हम लोग के अंदर क्या जा रहा है, वो स्मोक जा रहा है, या हम लोग कह सकते हैं कि वो जो धुआं है वो जा रहा है। और वो धुआं कहाँ पे एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, ये जो हम लोग का रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है या हम लोग कह सकते हैं लंग्स है, वहां पे वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। और जब वो एक्यूमुलेट होने लगता है तब हम लोग का जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाते, फिर हम लोग को जो है रेस्पिरेशन से रिलेटेड क्या होने लगते हैं, डिसीज होने लगते हैं। हम लोग सुनते हैं कि जो स्मोकिंग करता है उसको क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है या कोई ना कोई लंग से रिलेटेड डिसीज हो जाते हैं ऐसे। अब यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है कि जब हम लोग स्मोक जो है वो हम लोग की बॉडी में जाता है तब यहाँ पे वो एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाता है, और जब वो एक्यूमुलेट होने लगता है तो जो हम लोग की लंग्स है वो अपना काम करना बंद कर देते हैं। तो कई बार जो होता है वो लोगों की जो हेल्थ है वो बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, और रीजन सिर्फ यही होता है कि वो इंसान क्या कर रहा होता है, स्मोकिंग कर रहा होता है। तो पहला तो ये हो गया कि जो इंसान खुद स्मोकिंग कर रहा है उसके लंग्स खराब हो रहे हैं। अभी यहाँ पे एक वर्ड दिया है पैसिव स्मोकिंग। पैसिव स्मोकिंग क्या होता है, अभी पहला तो जो है वो स्मोकिंग, ठीक है, कि स्मोक एक इंसान जो है अगर वो सिगरेट पी रहा है तो पक्का उसके जो लंग्स है वो खराब होने वाले हैं। पर यहाँ पे पैसिव स्मोकिंग क्या होता है, तो पैसिव स्मोकिंग का मतलब कि हम लोग स्मोक नहीं कर रहे हैं पर हम लोग ऐसे एनवायरनमेंट में हैं जहां कि लोग क्या कर रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर वो लोग स्मोक कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा कि जो वो लोग गैस रिलीज कर रहे हैं वो कहाँ पे आ जाएगा, एटमोस्फेयर में आ जाएगा, और सेम एयर हम लोग क्या कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं। तो जब हम लोग वो एयर इनहेल करेंगे तो जो इंसान ने वहां पे स्मोक किया है वो स्मोक भी हम लोग के अंदर चले जाएगा। मतलब हम लोग स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं पर फिर भी हम लोग के बॉडी में वो स्मोक जा रहा है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पैसिव स्मोकिंग। तो बहुत बार क्या होता है कि एक इंसान जो है वो स्मोक नहीं भी कर रहा होता है तभी भी उसको स्मोक से रिलेटेड या हम लोग कह सकते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक या हम लोग के लंग्स से रिलेटेड डिसीज हो जाते हैं। तो पता क्या चलता है कि उसके आजू बाजू मतलब हम लोग के एनवायरमेंट में ऐसे लोग होंगे जो क्या करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, जिसका इफेक्ट हम लोग को भी सहना पड़ रहा है और उनको भी सहना पड़ रहा है। तो इसके लिए हम लोग को अपना जो एनवायरमेंट है वो भी अच्छा रखना चाहिए और लोगों को अवेयर करना चाहिए कि हाँ मतलब ये चीजें करने से जो है वो ऐसे ऐसे इफेक्ट होते हैं, जिससे हम लोग अपने लंग्स को क्या रख सके, हेल्दी रख सके। क्योंकि अगर एयर जो है वो पॉल्यूटेड रहेगी तो ऑब्वियसली हम लोग के जितने भी ऑर्गन्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स, वो खराब ही होंगे, मतलब उनके ऊपर बुरा इफेक्ट पड़ेगा। इसके लिए हम लोग को अपना एनवायरमेंट भी हेल्दी रखना चाहिए और हम लोग को ऐसी चीजें कंज्यूम करनी चाहिए जो हम लोग के लंग्स के लिए या हम लोग के बाकी के इंटरनल ऑर्गन्स के लिए अच्छी रहे। तो यहाँ पे जो है वो हम लोग का रेस्पिरेशन का हम लोग कह सकते हैं कॉन्सेप्ट खत्म होता है। तो हम लोग ने सबसे पहला क्या देखा कि इंटरनल ऑर्गन्स क्या होता है, फिर हम लोग ने रेस्पिरेशन का डेफिनेशन देखा। तो रेस्पिरेशन का हम लोग दो डेफिनेशन कह सकते हैं, पहला ऑक्सीजन इनहेल करना और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करना, दूसरा हम लोग कह सकते हैं डायरेक्टली एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कि रेस्पिरेशन क्या है एक्चुअल में, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और रेस्पिरेटरी ऑर्गन हम लोग किसे कहते हैं, जब हम लोग के ये सारे ऑर्गन्स मिलकर क्या कर रहे हैं, रेस्पिरेशन प्रोसेस कर रहे हैं, तो ये सारे ऑर्गन्स किस में आते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन में। तो यहाँ पे जो है वो हम लोग का रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है। साथ में हम लोग ने स्मोकिंग और उसके इफेक्ट भी देखे और पैसिव स्मोकिंग क्या होता है वो भी देखा। तो यहाँ पे जो है वो हम लोग स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट जो अगला है डाइजेशन और उसके आगे का वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।